अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद के मल्टीमीडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ ही है कि पिछले कुछ दिनों से मटन को लेकर इससे जुड़े जो लोग हैं उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट्स किए हैं। प्रोटेस्ट उनके हिसाब से जो है गवर्नमेंट ने उनकी रेट जो रखी है मटन की रेट वो मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है असिस्टेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टर मिस्टर मुश्ताक अहमद वानी। मज़ीद हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला है क्या। इरशाद में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि आज जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक रेट फिक्स की है मटन के रिलेटेड, लेकिन आज फिर भी लोग सड़क पर इससे रिलेटेड लोग जो है वो सड़क पर आए, उसकी वजह क्या है? देखिए, सड़क पर वही लोग आते हैं जिनको कुछ मुद्दा या मकसद होगा। जो लोग ये मुद्दा लेके बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खामखा वो सील कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी इंसान ओवरचार्जिंग करेगा, ब्लैक मार्केट करेगा, हम उसके पीछे रहेंगे ही। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने हमारे साथ रेट्स फिक्स किए 2021 से। बात ये भी सही बात है, 2021 में रेट्स हुए थे। इन्होंने हमें एफिडेविट भी दिया है। ठीक है, आप खुद सोच लीजिए, अगर 2021 से आज तक इनको रिवाइज क्यों नहीं हुआ, रेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फ्रॉम द डे वन लोगों को लूट रहे हैं। लोगों को 600 रुपया ले रहे हैं या 650 रुपया ले रहे हैं पर केजी, और क्वालिटी ऑफ मटन भी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको, हमारी कोशिश ये रहती है इनको कन्विंस करें। इनको ये कोशिश कर रहे थे कि आप लोग को जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए उसी पर आप कायम दायम रहे, लेकिन फिर भी नहीं रहते हैं ये लोग। ये कार्रवाई तभी उसी के लिए तो ये जारी रहेगी, तब तक रहेगी जब तक ये गवर्नमेंट रेट पर लोगों को मटन नहीं देंगे। साथ में रहा ये जो बोल रहे हैं कि मतलब हमारा ट्रेड, ये जो काम जो कर रहे हैं इनका ट्रेड जो है वो सारा इलीगल है। क्योंकि इन सब लोगों को, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर या चाहे कोई दुकानदार हो, उसको ट्रेड करना है तो लॉ ऑफ द लैंड उसको फॉलो करने हैं, या कोई डिपार्टमेंट उनके साथ मुंसलिक है, उस डिपार्टमेंट की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने। पहले इनको रिक्विजिट सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके लिए ये ट्रेड करेंगे। इनके पास वो नहीं है। ये इलीगल ट्रेड करते हैं, इलीगल माल लाते हैं और इलीगली बेचते भी हैं, और साथ में लोगों को क्या करते हैं, लोगों से ओवरचार्जिंग भी करते हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ है। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम इनके दुकानों को सील करना है, लेकिन हमें ये मजबूर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं। हम इनके दुकानों को हम सील तभी कर रहे हैं क्योंकि ये लोग वो हैं जो 2 बार हुए बंद, इससे पहले 3 बार हुए बंद। इन्होंने एफिडेविट भी दिया है कि हम अगली बार अपने गवर्नमेंट रेट पर लोगों को माल पहुंचाएंगे, लेकिन ये फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं मानते। फिर भी ये लोग रिपीट ऑफेंसेस करते रहते हैं और लोगों को धोखा देते रहते हैं। तो 1 जनवरी से लेके अब तक 16 जनवरी तक आपने कितने दुकानों को सीज किया और कितना जुर्माना हुआ अभी तक? देखिए, जुर्माने की अगर आप बात करेंगे, अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे, लास्ट ईयर हमने खाली फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट हमने 63 लाख रुपीस हमने जुर्माने के तौर पर वसूल किया है। जो लोग डिफरेंट ऑफेंसेस में मुब्तला थे, चाहे वो मटन ट्रेड से थे, चाहे वो मुर्ग फरोश थे, चाहे सब्ज़ी फरोश थे, या चाहे दूध वाले थे, या कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो भी इन्वॉल्व थे, उनसे हमने 63 लाख से, ये पिछले साल की बात करूँ। अगर मैं आज के डेट की आपको बता दूँ, आज तक अभी फाइनेंशियल ईयर के अभी और 3 महीने ये मिला के अभी और बाकी हैं, अभी तक हमने मोर देन 90 लाख अभी तक फ़ाइन किया है। और सीलिंग अभी अगर हम आज की बात करें, 326 दुकानदार अभी तक सील हुए इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर ये पीरियड की आप बात करेंगे, 115 दुकानदार अभी तक हमने पिछले 2 हफ्तों से हमने जिनको सील किया, जो अभी बंद हैं। तो आप उनके बीच में, मतलब जो ये मटन शॉपकीपर जो है उनके बीच में और आपके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा मुआहदा हुआ है कि मतलब वो क्यों फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कुछ एग्रीमेंट वगैरह हुआ है उनके और आपके बीच? देखिए, जब रेट्स फाइनलाइज हो गए, इन्होंने एक अंडरटेकिंग दी, उसमें होल सेलर मटन डीलर जो भी हैं उनके प्रेसिडेंट साहिबान ने भी दस्तखत किए, और साथ में जो रिटेलर्स के जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं उन्होंने भी दस्तखत किए। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमने, गवर्नमेंट ने जितने भी जो रेट फिक्स किया है हम उसी पर कायम दायम रहेंगे और इससे अलावा हम बेचेंगे नहीं। वो हमारे पास एफिडेविट मौजूद है, अगर आप चाहते हैं वो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। ये एग्रीमेंट उनको हमारे साथ हुआ है, और एक उसमें ये बात हुई कि 1 साल के बाद हम देखेंगे, बैठ सकते हैं। इसमें कोई हमने नहीं बोला है 1 साल के बाद कि हम कोई रेट चढ़ाएंगे।
वो ऐसा कोई नहीं। उस एग्रीमेंट जो एफिडेविट इन्होंने दिया डूली जो उसको इन्होंने लाए हैं मजिस्ट्रेट के थ्रू जो एफिडेविट इन्होंने लाया, उसमें हमने कोई ये लिखा नहीं है कि हम 1 साल के बाद इनका रेट कोई रिवाइज कर रहे हैं। अब कोई मैसेज उनके लिए कि आप उनको लास्ट में अब क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि लोगों को धोखा मत दीजिए, लोगों को उसी रेट पर आप दे दीजिए जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, 535 रुपये पर केजी, वो भी एक क्लास मटन है। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर आपको कहीं भी जगह कहीं किसी तरह भी आपको लग रहा है कि कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा है या आपसे ज़्यादा और चार्जिंग करने की कोशिश कर रहा है, हमारे टोल फ्री नंबर से आप रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 180 7011।